हमारे पास SN2 रिएक्शन थी। आज हम पढ़ेंगे जी एलिमिनेशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज वो ध्यान से समझिएगा कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा दो मॉलिक्यूल एलिमिनेट होते हैं। हमेशा दो मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे और एक डबल बॉन्ड आ जाता है। हमेशा क्या होंगे, दो डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड निकलेगा, बनेगा, और दो एटम क्या होंगे, रिलीज होते हैं, हटते हैं, उसको बनेंगे। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए रिएक्शन करते हैं हम। कहते सपोज करो आपको बोला CH3 CH2 और बना आपके पास Br, CH3 CH2 Br प्लस KOH, और ये डालेगा अल्कोहल में। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, पेपर में इस पर आएगा ही आएगा क्वेश्चन। कहते जी आपके पास CH3 CH2 Br दिया हुआ है, अल्कोहल दिया है जी आपके पास, अल्कोहलिक फॉर्म में दिया है KOH। तब क्या होगा, अल्कोहलिक फॉर्म में दिया हुआ है KOH, तो रिएक्शन क्या होती है, सुनते रहना जी ध्यान से। कहते जी इससे पहले हमने एक रिएक्शन और पढ़ी थी, सेम CH3 CH2 Br प्लस KOH, और यहां था एक्वस। ये दो रिएक्शन है जी आपकी बुक के अंदर। कहता जी आपका अल्काइल हैलाइड प्लस KOH को एक्वस के साथ रिएक्शन करोगे, एक्वस अल्कोहल यानी कि KOH के अंदर पानी मिलाया हुआ है, तब रिएक्शन अलग होगी। और दूसरे में KOH के अंदर अल्कोहल मिलाया हुआ है, तब रिएक्शन अलग होगी। तो कौन कौन से होंगी, जब भी आपके पास एक्वस कंडीशन होती है ना KOH की, याद रखना जी इसको, KOH की एक्वस कंडीशन के अंदर हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। हमेशा क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। आप इसको याद भी रख सकते हो। सब्स्टिट्यूशन होगा तो क्या होगा, KBr बन जाएगा, OH जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा जी आपका CH3 CH2OH प्लस KBr। सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब कहते हैं जी आपके पास CH3 CH2Br की एक्वस अल्कोहल है, सॉरी एक्वस KOH है आपके पास, तो हमेशा कौन सी रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी जी। ठीक है, लेकिन अगर KOH अल्कोहल में फिर क्या होगा, तब कहता जी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। ये दो लाइन आपने जरूर याद रखनी चाहिए, आप कहीं पर नोट भी कर सकते हो। अल्कोहलिक केस के अंदर हमेशा क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। और कहीं पर भी जब एलिमिनेशन रिएक्शन होगी ना जी, तो आपके प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड बनेगा। आपके प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं क्या आएगा, डबल बॉन्ड बनेगा ही बनेगा। ये बात 100% श्योर होती है कि एक एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर डबल बॉन्ड प्रोडक्ट में आएगा ही आएगा। तो पहली रिएक्शन ये हम कर चुके हैं, ये वाली, कि KOH को अगर एक्वस के अंदर आएगा तो सब्स्टिट्यूशन OH आ जाएगा, Br हट के KBr बनेगा, सिंपल रिएक्शन। लेकिन अगर आपके पास यहाँ KOH दिया हुआ है अल्कोहल के बाद, अल्कोहल है KOH के अंदर, तब एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। और उस एलिमिनेशन रिएक्शन को देखकर लीजिए कैसे वो फ्लो करेगा, कैसे मैकेनिज्म आएगा, उस चीज को हम पढ़ते हैं। इसका मैकेनिज्म देखेंगे। कहते जी आपके पास CH3 CH2 Br दिया हुआ, ठीक है, प्लस क्या दिया है जी, K प्लस OH नेगेटिव, इस फॉर्म में दिया है। और इस C को ना थोड़ा सा आप ऐसे लिख दो, इसके हाइड्रोजन दिखा दो आप, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे जी हम, कहता जी आपने क्या करना है, एक चीज में और नोट करेंगे, कार्बन के भी अलग अलग नेम है। एक जैसे कार्बन कितने टाइप का था, एक टर्शरी कार्बन होता है, एक सेकेंडरी कार्बन होता है, और एक प्राइमरी कार्बन होता है। ठीक है, तो कार्बन ये टाइप थे। एक कार्बन के नाम के ना आप हमेशा देखोगे, एक अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और गामा कार्बन। अल्फा, बीटा, गामा, फिर डेल्टा, डेल्टा 1, ऐसे चलते जाएंगे। ये वाले कार्बन भी आपने बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि कौन से कार्बन को आप अल्फा बोलोगे, कौन से को बीटा बोलेंगे, गामा बोलेंगे, डेल्टा वगैरह ये नाम देंगे। ठीक है, सुनना जी बहुत ध्यान से। जिस कार्बन के साथ कोई भी फंक्शन ग्रुप जुड़ा हो, अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हो,
Br ग्रुप जुड़ा हो, उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, उस कार्बन को आप क्या बोलोगे, अल्फा कार्बन के नाम से जानते हैं। उस कार्बन को क्या बोलेंगे हम, अल्फा कार्बन के नाम से जाना जाता है। यानी कि जिस कार्बन के साथ ग्रुप आपके पास कोई भी हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो, नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हो, या सिंपल बोलो कार्बन को छोड़ के कोई और ग्रुप जुड़ा होगा ना जी, वो कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। जैसे ये Br किस कार्बन से जुड़ा है, इस CH3 से, यानी कि ये वाला कार्बन इस ब्रोमीन से जुड़ा, तो इस वाले कार्बन को क्या बोलेंगे हम, अल्फा कार्बन बोलते हैं। जो कार्बन किसी फंक्शन ग्रुप से जुड़ा हो, हेलोजन से जुड़ा हो, नाइट्रो ग्रुप से जुड़ा हो, तो क्या बोलेंगे हम, अल्फा कार्बन बोलेंगे। उसके साथ वाला कार्बन बीटा कार्बन होता है, ठीक है, और उससे भी अगला कार्बन गामा होता है। जैसे सपोज एक चीज ये मान लीजिए CH2 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 और CH2 CH, इतनी बड़ी चेन है सपोज करो। अब कहते हैं जी आपके फंक्शन ग्रुप के जो कार्बन डायरेक्टली फंक्शन ग्रुप से जुड़ा होगा, उस कार्बन को क्या बोलेंगे, देखो ये कार्बन फंक्शन ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन अल्फा, उसके साथ वाला हमेशा बीटा होगा, उसके साथ वाला गामा, उससे आगे वाला डेल्टा, और उससे आगे वाला डेल्टा 1, फिर कॉमन चलता जाएगा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ऐसे चलता जाएगा। मेन आपको जनरली यूज करने पड़ेंगे ये तीन, अल्फा बीटा और गामा। ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए मुझे। फंक्शन ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा, फिर बीटा और फिर गामा। फंक्शन ग्रुप इन द सेंस आपके पास हेलोजन भी हो सकते हैं चारों, ब्रोमीन क्लोरीन ब्रोमीन सॉरी फ्लोरीन आयोडीन नाइट्रो, सब ग्रुप कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी कोई भी होगा तो वो क्या करेगा, अल्फा बीटा गामा के नाम से। तो यानी कि आपके पास देखिए यहाँ पर क्या है, अल्फा और बीटा दो कार्बन होंगे। अब यहाँ होगा क्या उसको देखेंगे, कहते हैं जिसको आप ऐसे लिख लीजिए, 3 हाइड्रोजन शो करेंगे आप, ये आपका बीटा कार्बन। यहाँ पर एक लाइन देखेंगे हम, ये जो OH होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, OH नेगेटिव। ये बेस की तरह काम करता है, क्योंकि NaOH KOH क्या होता है, बेस होता है, और नेगेटिव पार्ट हमेशा ये OH नेगेटिव को क्या चाहिए होता है, H पॉजिटिव चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। तो ये OH नेगेटिव हमेशा बीटा वाले कार्बन से हाइड्रोजन लेके जाएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है, जो बेस होता है वो कहाँ से कार्बन लेके जाएगा, बीटा कार्बन से लेके जाएगा, ठीक है जी। बीटा कार्बन से जैसे ही वो हाइड्रोजन ले जाएगा, क्या बन जाएगा जी, ये H2O बन जाएगा। यहाँ देखना, हाइड्रोजन हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करके जाता है, यानी कि ये दो इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, कार्बन के पास। ये हाइड्रोजन हमेशा अकेला ही जाता है, बिना इलेक्ट्रॉन के जाता है। क्या निकल गया, माइनस का H2O, माइनस का H2O। पीछे रिमेनिंग क्या रह गया, आप बोलोगे जी रिमेनिंग रहेगा आपके पास, देखो H कार्बन के ऊपर नेगेटिव, CH2 और Br, ये रह जाएगा CH2 और Br, ये स्ट्रक्चर रह जाएगा। कार्बन पे नेगेटिव आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया था, वो दो हाइड्रोजन रह जाएंगे, नेगेटिव चार्ज यानी कार्बो अनायन बनाए। फिर आपके पास क्या रहेगा, ये OH H को निकाल के लेके जाएगा, वाटर बन गया, बाहर निकाल दिया जी हमने। अब क्या रहेगा जी, अब दूसरे केस में हमेशा ध्यान रखना, ये जो Br होता है ना, ये Br इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा। ये Br क्या करेगा जी, इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा तब क्या बनेगा, देखो CH इस पर नेगेटिव और CH इसके ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो इस पर पॉजिटिव आएगा, और यहां से Br नेगेटिव क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देखो, ये नेगेटिव नेगेटिव का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड बना ले तो इसकी भी वैलेंसी पूरी और इसकी भी वैलेंसी पूरी, तो क्या बन जाएगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, अभी थोड़ी देर पहले बॉटम मॉलिक्यूल निकला था एक और, ये Br नेगेटिव दिखाई दे रहा है आपको, ये Br नेगेटिव और एक K पॉजिटिव, क्या बनाएगा, KBr बन जाएगा जी, प्लस क्या आएगा जी, KB, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होता है, कहते हैं जब भी आप किसी भी अल्काइल हैलाइड को KOH अल्कोहल के साथ रिएक्शन करोगे तो एल्कीन बनता है। हमेशा दो मॉलिक्यूल निकलेंगे आपके पास, CH2 प्लस KBr
प्लस H2। ये आपने हमेशा इसी स्टेप से रिएक्शन करनी है। सबसे पहले क्या होगा इस केस में, जब भी अपने एलिमिनेशन करना है तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए एलिमिनेशन के लिए बहुत अलग स्टेप रहेंगे। एलिमिनेशन के लिए हमेशा जो OH नेगेटिव होगा वो हमेशा बीटा वाले कार्बन का हाइड्रोजन लेगा। क्या करेगा? बीटा वाले कार्बन का हाइड्रोजन लेके वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा और बीटा कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। फिर हमेशा अल्फा कार्बन के ऊपर जो भी हैलाइड होगा, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो, तो वो वाला हैलोजन निकलेगा और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा उसको क्या बन जाएगा? आपके पास एल्कीन बन जाएगा। दो कार्बन तो उसका नाम क्या बना? इथीन बनेगा। तो ये इसका प्रोडक्ट था जी आपके पास कि KOH के साथ जब भी रिएक्शन करेंगे अल्कोहलिक के साथ तो एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन के अंदर हमेशा दो एटम निकलते हैं, इस बात का ध्यान रखना। एक एटम अल्फा कार्बन से निकलेगा और एक एटम बीटा कार्बन से निकलेगा। आप देखो एक एटम ब्रोमीन अल्फा कार्बन से निकला और एक कार्बन हमेशा बीटा से निकलेगा और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये हमेशा आपका एक रूल होता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। बोलो जी, यहां तक समझ में आता है? इसी का एग्जांपल एक और लेते हैं। ये अल्कोहल और एक्वस सॉल्यूशन वाला और अल्कोहल वाला पेपर में पक्का आएगा, इसलिए इसको ध्यान से करना। नहीं है ऐड तो कोई है ही नहीं। कौन है जी? वो ही है, तुम ही हो बस। 5-7 तुम्हारी हरकत में से कोई एक। कई दिन कोई नहीं है वेटिंग रूम। हमने कोमल को ऐड किया। ये कोमल को ऐड किया। कोमल तो है नहीं इसमें अभी ये जस्ट अभी वेटिंग में देखो सर, कहीं नहीं है कोई वेटिंग। कितने सारे बच्चे हैं? चलो जी नेक्स्ट देखो एलिमिनेशन। इसका एग्जांपल देखना जी, पेपर में पक्का आएगा। जैसे सपोज करो आपको बोलेगा CH3 CH2 CHBr और CH3 प्लस KOH अल्कोहल, क्या प्रोडक्ट बनेगा? सबसे पहले आप इसमें ये ढूंढिए कि इसमें कितने अल्फा कार्बन और कितने बीटा कार्बन। अल्फा बीटा और गामा कार्बन ढूंढो जी, कितने होंगे? देखो जी आपको बोला था फंक्शन ग्रुप या कोई भी साइड चेन, कोई भी कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ये फंक्शन ग्रुप ही मानेंगे हम। इस फंक्शन ग्रुप के साथ वाला कार्बन कौन है? जिस कार्बन के साथ जो भी कार्बन फंक्शन ग्रुप को कैरी करता है उसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन बोलते हैं। अल्फा कार्बन के साथ वाला कार्बन कौन सा होता है? बीटा कार्बन होता है। ये भी बीटा कार्बन है और इसके साथ वाले ये भी बीटा कार्बन, दो बीटा कार्बन है। फिर ये वाला कौन सा होगा? गामा कार्बन। ठीक है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि जिसके जो हैलोजन के साथ डायरेक्टली जुड़ा है वो अल्फा, अल्फा के साथ वाले क्या होंगे? बीटा। बीटा एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दो बीटा कार्बन है और फिर क्या होगा? रिजेक्ट गामा। अब इसका मैकेनिज्म देखना जी, ध्यान से समझना इसको। हमारा पहला स्टेप क्या होता है कि बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलता है। बीटा कार्बन से क्या होता है? एक हाइड्रोजन निकलेगा। तो देखो जी आपके पास CH3 CH2 CHBr और ये आपका हाइड्रोजन 3 है। ठीक है, अब ये क्या करेगा जी? एक OH निकाल के ले जाएगा। एक OH इस हाइड्रोजन को ले जाएगा और इस कार्बन के ऊपर क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज। जैसे इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CHBr और CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा।
नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा अब क्या होगा, बीटा कार्बन से हमारा क्या निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया। अब क्या काम आएगा, कहते हैं जी ये आपके पास वाटर फॉर्म में निकल जाएगा। अब ये ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा। जैसे ही ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा, ये नेगेटिव अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बनाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr और प्लस H2, ये बन जाए एक। कहते हैं ये प्रोडक्ट बनेगा जी, यानी कि यहाँ से Br और यहाँ से H निकलेगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। सिंपल भी याद रख सकते हो आप, ये आपका इसका मैकेनिज्म। ठीक है, ये तो होगा जी एक तरीका। अब इसमें आप ध्यान देने वाली बात ये थी, कहते हैं इसमें 2 बीटा कार्बन है, हमने सिर्फ इधर वाले ये कॉर्नर वाले बीटा कार्बन को लिया, तो कोई कह सकता है आपने ये वाला बीटा कार्बन क्यों यूज नहीं किया। अगर ये वाला बीटा कार्बन यूज करते तो स्ट्रक्चर कुछ और होती। ठीक है, अब वो भी देखो जी कैसे बनेगा, इसी स्ट्रक्चर में काम करेंगे। अगर आपके पास यहां पर एक स्ट्रक्चर और बना लेते हैं, CH3 C, इसको डबल दिखा दो, CHBr और CH3, ये आपका बीटा, ये आपका अल्फा, ये भी आपका बीटा गामा। हमने क्या किया था, पहले वाले कॉर्नर वाले बीटा को लिया था यूज करके, तो वो प्रोडक्ट बनता है। अब इस वाले बीटा को लेते हैं, दोनों ऑप्शन लेके चलेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। क्या बना, CH3 CH के ऊपर नेगेटिव CHBr CH3। अब ये अल्फा कार्बन Br बाहर निकल जाएगा जी, क्या बनेगा, CH3 CH नेगेटिव और CH के ऊपर पॉजिटिव और CH3। अब ये नेगेटिव क्या करेगा जी, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा। जैसे ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 प्लस KBr प्लस वाटर, बी प्रोडक्ट बनेगा जी। तो देखो जी आपके पास दो अलग अलग, इस स्ट्रक्चर में 2 बीटा कार्बन थे, 2 बीटा कार्बन थे, तो वहां पर आपके प्रोडक्ट की भी 2 पॉसिबिलिटी है। एक प्रोडक्ट, अगर आपके पास ये कॉर्नर वाला प्रोडक्ट लेके आओगे, कार्बन बीटा कार्बन यूज करोगे, तो एक प्रोडक्ट ये बनेगा। अगर दूसरे वाला ये वाला बीटा कार्बन हाइड्रोजन यूज करोगे तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा। ये जैसे हमें मार्कोनिकोव रूल में किया ना, 2 ऑप्शन आते थे, तो उसमें एक प्रोडक्ट जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है और एक प्रोडक्ट क्या होता है कम स्टेबल होता है। वैसे हमें इसमें पता करना है कि इसमें मोर स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है और लेस स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है। इसमें मोर स्टेबल और लेस स्टेबल पता करना है जी। ए वाली स्ट्रक्चर लेस स्टेबल है कि बी वाली, बोलो जी बोलो। ए वाली स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो गई कि बी वाली, क्यों क्यों? क्यों है, एक रूल आएगा जी, नहीं ऐसे नहीं, सेडजेफ रूल, एलिमिनेशन के लिए एक वर्ड आएगा सेडजेफ रूल। सेडजेफ एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने बताया था कि जब एलिमिनेशन होगा तो एल्कीन बनेगा, जब एलिमिनेशन होगा तो क्या बनेगा बच्चे, एल्कीन बनेगा। और कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है वो पता करना है। तो देखो आपके पास अगर आपकी स्ट्रक्चर में एक ही बीटा कार्बन है तब तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, वही स्टेबल है। लेकिन अगर किसी स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा बीटा कार्बन है, जैसे कि ये, इसमें 2 बीटा कार्बन थे तो प्रोडक्ट भी 2 बनेंगे। जब ये बीटा कार्बन देंगे तो प्रोडक्ट अलग और ये देंगे तो ये प्रोडक्ट अलग बनेगा। ठीक है, तो उस केस के अंदर कहते हैं कौन सा जो कार्बन है या कौन सी स्ट्रक्चर है जो स्टेबल है वो कैसे पता लगाओगे। तो उसने क्या बोला, सिंपल सुनिएगा ध्यान से। कहते जी एल्कीन जब भी सेडजेफ बनेगा तो प्रोडक्ट में हम क्या बनेगा, एल्कीन बनेगी, डबल बॉन्ड आएगा। तो कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, तो कहते इसको ध्यान से देखो दोनों स्ट्रक्चर को। कहता है सेडजेफ के अकॉर्डिंग वो वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है। जल्दी है,
हाँ देखो देखो, कहता वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है रजे जिस एल्कीन के पास कम कार्बन कम हाइड्रोजन होते हैं। वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी जिस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर कम हाइड्रोजन होंगे। ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन ये जो सिर्फ डबल बॉन्ड बना रहे हैं, ये दो डबल बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में सिर्फ ये दो डबल बॉन्ड बन रहे हैं, इसको ध्यान दो। कहते देखो इस एल्कीन के वाले डबल बॉन्ड में कितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं आपको? 3। इसमें कितने हाइड्रोजन है? 2। तो हमेशा वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी जिसमें कम हाइड्रोजन होते हैं, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एल्कीन मोर स्टेबल। बस आपने इतना ध्यान रखना है। जो कम हाइड्रोजन वाली एल्कीन होगी ना जी, उसको क्या करेंगे हम? उसको ही मोर स्टेबल एल्कीन बोलेंगे। आपने सिर्फ वही कार्बन देखे जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं। देखो ये दो कार्बन डबल बॉन्ड बनाते हैं, इन दोनों कार्बन पे कितने हाइड्रोजन? सिर्फ 2। ये जो डबल बॉन्ड बनाते हैं इस पे कितने हाइड्रोजन? 3। तो 3 और 1 2, तो लेस नंबर वाली हाइड्रोजन की जो एल्कीन है वो ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। तो बी जो स्टेबल एल्कीन है वो ज्यादा स्टेबल होती है और ए वाली थोड़ी सी क्या होगी? कम स्टेबल। बोलो बच्चों, बात समझ में आती है जी? हाँ जी। वो देखो देखो शॉर्टकट में भी याद कर सकते हो कि पेपर में मैकेनिज्म नहीं पूछेगा आपसे, बस आपको आना चाहिए। देखो जी, मान लीजिए आपको बोला CH3 CH2 और CHBr और ये आपका CH3, यही दोबारा मान लीजिए ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा, ये भी आपका बीटा और ये भी आपका गामा। आपके पास ये दिया हुआ है, ठीक है, KOH दिया हुआ है एल्कोहल में। अगर KOH एल्कोहल में दिया तो सपोज करो डबल बॉन्ड आएगा। क्या हाँ डबल बॉन्ड आएगा? ये देखना, अल्फा कार्बन का बीटा हटा दो, ये हटेगा ये हटेगा, एक अल्फा से Br निकलेगा, Cl Br कोई भी, ध्यान रखना इन चारों से कोई भी पार्ट आ सकता है। अल्फा से एक पार्ट निकलेगा और बीटा से एक हाइड्रोजन कम कर दो और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, बस आपका आंसर ठीक हो जाएगा। इतना ही करना, ठीक है। जैसे तो यहाँ से एक पॉइंट निकला और एक यहाँ से निकला तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH का Br निकाल दिया, इसका एक हाइड्रोजन कम कर दो, डबल बॉन्ड कर दो, बस ये लो एक प्रोडक्ट। ऐसे यहाँ से ये निकाल के अल्फा ये वाला हाइड्रोजन निकाल दो, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3, इसका एक हाइड्रोजन निकाला, क्या बना? CH, डबल बॉन्ड लिख दो, इसका Br निकला और CH3, तो यहाँ डबल एक और एक बी, दोनों देखो जी एल्कीन जिसके कम हाइड्रोजन होंगे वो ज्यादा स्टेबल। बस आपने इतना ही रखा मामला। बोलो जी, कुछ बात पहले पड़ी क्या? तो इसको बोलते हैं जी हम एलिमिनेशन रिएक्शन और ये सेड्सेफ रूल के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। इसमें बस अल्फा बीटा कार्बन का ही आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल्स। कुछ स्पेशल रिएक्शन है वो देखिएगा, नाम से पेपर में आती है। रिएक्शन विद मेटल, जैसे पहली रिएक्शन आपके पास वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, इसमें प्रोडक्ट बहुत आसान से बनेगी। देखो CH3 Cl, फिर कहते हैं 2 मॉलिक्यूल Na के ले लेंगे और एक मॉलिक्यूल हो रहेगा Cl CH2 CH3। ये हमेशा ड्राई ईथर भी रिएक्शन होती है। क्या प्रोडक्ट बनेगा जी? ये प्लस में भी पढ़ा हुआ जी आप लोगों ने। बोलो जी। दो आपके पास, देखो ध्यान से, दो आपके पास इथाइल ग्रुप है CH3 CH2 Cl, ठीक है। एक ग्रुप और लगा लेंगे CH3 CH2 Cl, दो हो गए और दो मॉलिक्यूल है सोडियम Na और Na। क्या प्रोडक्ट बनेगा जी? थोड़ा ध्यान देखो, एक NaCl और दूसरा NaCl, ये हो जाएगा और ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे? एक बॉन्ड बना लेंगे। ये दोनों क्या बना लेंगे? एक
बॉन्ड बना लेंगे। तो पहले देखो होगा कैसे मैकेनिज्म, ये तो सिंपल वैसे सिखाने का था। कहता जी आपके पास CH3 CH2 और Cl होता है, ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकला क्या आएगा जी, CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। एक ऐसी दूसरा मॉलिक्यूल भी है, वो बस उल्टा करके लिखा हुआ था, CH3 CH2 Cl। ये भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा क्या बनेगा, CH3 CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। दो मॉलिक्यूल के ऐसी सेम हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ सोडियम का यूज आता है। सोडियम देखो जी क्या करता है, सोडियम, दो सोडियम आपके पास, सोडियम का काम क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना होता है। सोडियम हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना देता है। यानी एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दो सोडियम दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। तो ऐसे देखो ना जी, एक सोडियम इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा सोडियम इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे ही सोडियम इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो देखो क्या बन जाएगा जी, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बन जाएगा, कहते जी आपके पास इसको देखो CH3 CH2 एक रेडिकल आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद। ऐसे इसके पास भी CH3 CH2 के पास एक रेडिकल। सोडियम जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो क्या बन जाता है, Na पॉजिटिव। दो सोडियम क्या बनेंगे, 2Na पॉजिटिव, और दो Cl नेगेटिव थे तो ये क्या बन गया जी, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। अब देखो ये भी रेडिकल ये भी रेडिकल, क्या दोनों आपस में जुड़ सकते हैं, CH3 CH2 इसके पास रेडिकल, ऐसे ये भी रेडिकल CH2 CH3, क्या आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। तो क्या बन जाएगा जी, CH3 CH2 CH2 CH3। तो ये इसका मैकेनिज्म होता है। सिंपल आप ऐसे याद रख सकते हो जी, जब भी आपके पास ऐसी रिएक्शन हो, देखो ये भी Cl ये भी Cl, ये दोनों मॉलिक्यूल को आप निकाल दो, क्या बना 2NaCl, और दो साइड वाले कार्बन RR को जोड़ दो तो बनेगा जी आपके पास एल्केन CH2 CH2 CH3 प्लस 2NaCl। तो जब भी दो अल्काइल हैलाइड को एक साथ जोड़ेंगे जी इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, तो हमेशा दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे और वो क्या बन जाएंगे, आपके पास एल्केन बन जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, वुड्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। क्या बोलेंगे इसको, वुड्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, यहाँ तक वो कर लोगे क्या, बाकी कल करेंगे, बाकी कल करते हैं जी, आज बच्चे नहीं करना। चलो जी आज इतना ही करो। अरे कौन है ये पूजा पूजा रे, ये तो किसी लड़के कोमल नाम से कोई आया था, लड़का कोमल आई थी, उसको ऐड करा था, उसी के बाद ये अरे कोमल कोमल रानी लगाती है, कोमल कुछ का ऐड हुई थी क्या फालतू कौन है इतनी दीवानी सादा है। अरे किसी लड़के की काम है। मेरे वालों से पूछ रहे हैं तेरा घर बता, रिश्ता लेगा।